Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ. सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसकी क्वेश्चन फाइल आज ही अपलोड हुई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 25 मई है. ठीक है, 25 मई इसकी लास्ट डेट है. 26 मई इस असाइनमेंट के लिए ग्रेस डे होगा, तो उसमें भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं. 15 नंबर की आप लोगों की असाइनमेंट है. टोटल नंबर इस असाइनमेंट के 15 हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी आपके माइंड में इस असाइनमेंट को लेकर क्वेश्चन होंगे वो तमाम के तमाम मैं क्लियर आउट कर दूंगा. तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ सके, क्योंकि इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो बहुत ट्रिकी सा है. ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन पहले आपको समझना होगा कि आपने इस क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है. जब आपको बात की समझ आ जाएगी उसके बाद आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स को अटैम्प्ट करना आसान हो जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं जी हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ. अच्छा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे देखें एक बैकग्राउंड लिखा हुआ है. ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर जो टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस है उसका कुछ जिक्र किया गया है कि जो भी टेक्नोलॉजी मतलब कि आ रही है तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है और उसके बाद जो लिसनिंग होती है उसके अंदर जो मतलब कि लिसनर्स के लिए और कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी है उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अहम होती है. अब टास्क नंबर 1 आप लोगों का क्या, हम डायरेक्ट उसको देखते हैं. टास्क नंबर 1 में आप लोगों ने करना है कि एनलिस्ट 10 डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स. आपने कोई से 10 डिजिटल टूल्स या ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करना है जो कि लिसनर्स की हेल्प करते हैं एंड स्पीकर्स की करते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर लिसनर्स की भी हेल्प करते हैं जो सुन रहे होते हैं, और जो स्पीकर्स होते हैं बात करने वाले होते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं. तो कोई से आपने ऐसे 10 डिजिटल टूल्स, वेबसाइट्स जो भी हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनका आपने जिक्र करना है. ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, तो इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे. अब इन 10 नंबर को उन्होंने डिवाइड कर दिया. कैसे किया है, पहले तो आपने जो मतलब कि प्लेटफॉर्म या डिजिटल टूल आपने लिखना है उसका आपने नाम लिख देना. सिर्फ पहले आपने ये 5 काम करने हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे. ठीक है, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि 10 टूल्स आपने बताने, ऐसे टूल्स जो लिसनर्स की और स्पीकर्स की कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं. तो उसके बाद इस जो टास्क नंबर 1 है इसके अंदर आपने 5 चीज़ें करनी है. पहला काम क्या है कि आपने नेम एंड इनलिस्टेड डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म, कि जो आप लोगों ने डिजिटल टूल या प्लेटफॉर्म पिक किया है उसका आपने नाम लिखना है. मतलब कि जो आपको लगता है कि लिसनर्स और स्पीकर्स की कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिख देना है. सिर्फ उसका नाम लिखेंगे. उसके बाद सेकंड काम आपने करना है ऐड डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म लोगो पिक्चर. क्या मतलब कि उसके बाद जिसका आपने नाम लिखा है, जिस टूल का, जिस प्लेटफॉर्म का, जिस वेबसाइट का, उसके बाद आपने उसकी जो लोगो होता है, ठीक है, हर वेबसाइट का एक लोगो होता है, हर टूल का एक लोगो होता है जो उसकी पिक्चर होती है जब आप उसको ओपन करते हैं, जो कि आपको नज़र आती है. ठीक है, वीजू का अपना एक लोगो है जो कि आपको यहाँ पे ये, ठीक है, अब ये देखें, ये वीजू का अपना लोगो है. इसी तरह हर टूल का एक अपना लोगो होता है, हर वेबसाइट का, हर प्लेटफॉर्म का, हर सॉफ्टवेयर का एक अपना लोगो होता है. सिर्फ उस लोगो की पिक्चर आपने नीचे लगा देनी है. उसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि उसके बाद उस वेबसाइट का एड्रेस आपने लिखना है. ठीक है, सिर्फ एड्रेस, जो कि जिस तरह आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस होता है HTTPS और उसके बाद जो .com वगैरह, ठीक है, तो वो आपने सारे जो एक लाइन का एड्रेस होता है उसको आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना, जो कि आपका टास्क नंबर 1 में तीसरा पॉइंट है. ठीक है, तीसरा रिक्वायरमेंट है. उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट है कि जो टूल आपने लिखा है उसकी आपने यूजेज लिखनी है. यूजेज मतलब कि उसमें होता क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके इस्तेमाल के बारे में, उसके फ़ीचर्स के बारे में. उसके बाद पांचवा काम आपने करना है कि उसी टूल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आपने जिक्र करना है विद एग्जांपल्स. और ये जो लास्ट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पॉइंट नंबर 4 है एंड पॉइंट नंबर 5 है, इसके अंदर आपने वर्ड्स लिमिट को भी माइंड में रखना है. 150 से 200 वर्ड्स आपके होने चाहिए और सेकंड में भी आपके 150 से 200 वर्ड्स होने चाहिए. तो ये बहुत आसान काम है, कोई भी इसको आसानी से कर सकता है. इसको आप आगे कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ. उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सजेस्ट 5 टिप्स ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज़ दिस डिजिटल टूल्स. उसके बाद आपने कोई सी ऐसी 5 टिप्स बतानी है कि जिनको यूज़ करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो इन टूल्स को यूज़ कर सकें अपने जो एक्टिव लिसनिंग होती है और उसके बाद जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उनको इन्हांस या उनको इंक्रीज़ करने के लिए. तो जिन टूल्स का आपने जिक्र करना है, आगे जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसी के बारे में आपने उसमें टिप्स ऐसी देनी है कि जिन टिप्स को यूज़ करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एक्टिव लिसनिंग और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकें, इन्हांस कर सकें. तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिकली आप लोगों ने करना क्या है,
प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला काम आपने ये करना है, मैं आपको सोल्यूशन फाइल की तरफ ले चलता हूँ और मज़ीद जो बाकी का काम है वो मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, सोल्यूशन फाइल की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे हम एक चीज़ को कॉपी करते हैं जो कि आप लोगों ने भी कॉपी करनी है। पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, पहला काम आपने यहाँ से कॉपी करना है, डिजिटल टूल्स आर प्लेटफॉर्म्स दैट हेल्प लिसनर्स एंड स्पीकर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये लाइन आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें, ठीक है, मैंने पहले इसको कॉपी किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे अगेन जो आपके सामने अभी मैंने कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा, इसका मतलब क्या है कि हमने अब गूगल से हम हेल्प ले रहे हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको आइडिया मिल सके जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्पीकर्स की और उसके साथ साथ लिसनर्स की हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल पहली वेबसाइट है proofhub.com के नाम से। इसके अंदर 17 बेस्ट टीम कम्युनिकेशन टूल्स फॉर बिजनेस इन 2023 के जो 17 बेस्ट टूल्स हैं उनका जिक्र यहाँ पे किया गया। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, और जैसे हम इसको ओपन करते हैं आपने 10 लिखने हैं, आपने 17 नहीं लिखने हैं, आपने क्या करना है 10 लिखने हैं, जो कि आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब आगे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहले ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है जो कि प्रूफ हब इसका नाम है। प्रूफ हब के नाम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है, ठीक है। अब आगे क्या है, अगला काम क्या है कि यहाँ पे आपको सपोज करें कि यहाँ पे आपने वो जो टूल्स हैं वो मतलब कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपने यहाँ से फाइंड कर ली हैं, या अगर अभी भी नहीं की तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि प्रूफ हब जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, इस लफ्ज़ को, और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आप अगेन आ जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे आपने लिखना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यूजेज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इससे पहले तो यहाँ पे गूगल पे आपने लिखना है, पहले तो ये लिखना है, ठीक है, जो आप लोगों ने यूजेज, क्योंकि आपको यूजेज एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस चाहिए। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी की है, ठीक है, ये इसका नाम जो कि उस टूल का नाम है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने इससे पहले आके वो लिख देना है कि प्रूफ ऑफ के मुझे यूजेज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चाहिए। इसको हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये प्रूफ हब के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। प्रूफ हब के रिव्यूज़ यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स का क्या मतलब होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके जो यूजेस होते हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब पहला हम इसको ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, और इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसके देखते हैं कि जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये व्हाट इज़ प्रूफ हब। अब ये प्रूफ हब के बारे में मुकम्मल आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि प्रूफ हब एक्चुअली है क्या, सॉफ्टवेयर में होता क्या है। और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, रिव्यू में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें नीचे यहाँ पे आपको प्रॉस एंड कॉन्स इसके लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में, ये ग्रीन जिसके साथ प्लस का साइन है ये प्रॉस हैं और ये कॉन्स हैं, मतलब कि ये एडवांटेजेस हैं और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरह एक और जो यूज़र है उनका भी यहाँ पे देखें तो उन्होंने अपने प्रॉस एंड कॉन्स लिखे हुए हैं। इसी तरह आपने यहाँ से देख लिया, उसके बाद आपने दूसरी वेबसाइट पर आना है कोई किसी और में, ठीक है, इसमें आप आ जाएँ और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर भी आपको प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह आपको तमाम चीज़ यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें प्लानिंग फ़ीचर्स क्या हैं, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये सारा यूजेज वगैरह एक ही बात होती है कि एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। प्लानिंग फ़ीचर्स हैं ये, उसके बाद यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो कोलैबोरेशन फ़ीचर्स हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फ़ीचर्स हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी फ़ीचर्स हैं। तो ये यहाँ पे सारे आपको जो मोर प्रॉफिट फीचर्स, और उसके बाद प्लान एंड प्राइसिंग। तो यहाँ पे प्रॉस, ये देखें प्रॉस की काफ़ी डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रॉस मतलब कि एडवांटेजेस, और उसके बाद जो कॉन्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने 2-3 वेबसाइट को देख लेना है और उधर से आप लोगों ने जो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड इसके यूसेज या फीचर्स हैं वो आप लोगों ने चेक कर लेने हैं, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, मतलब कि आपको यहाँ से ये तो मिल गया, अब आपका नेक्स्ट काम होगा जो हमने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, प्रॉस हब, इसको प्रूफ हब, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अब आपको पहला काम चाहिए होगा जो इसका लोगो था, ठीक है, प्रूफ हब को लोगो। ये प्रूफ हब हमने यहाँ पे गूगल पे सर्च किए और इसकी हम जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर हम यहाँ पे आ गए। अब ये इसकी मेन वेबसाइट है, तो ये आपको बिल्कुल टॉप पे जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको आधा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ये आप इस वेबसाइट का लोगो है, इस प्लेटफॉर्म का, इस टूल का लोगो ये होता है। इस लोगो के ऊपर आपने राइट क्लिक करनी है
और यहाँ पे आप देखें सेव इमेज एज, सेव इमेज एज के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखें एसवीजी फाइल आ रहा है, तो मतलब कि आपने इसको डाउनलोड नहीं करना, आपने इसको सिंपली यहाँ पे क्रॉस करना है और यहाँ पे आपने कंप्यूटर में नीचे आना है विंडो बटन पे और यहाँ पे आपने स्नैपिंग टूल को यूज़ करना है। स्नैपिंग टूल को यूज़ करते हुए इस चीज़ का लोगो की जो पिक्चर है ये इसका लोगो है, ठीक है, ये इसका लोगो है। इसकी पिक्चर आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक इसका जो स्नैप लेना है, ये स्नैप आप लोगों ने ले लिया है, ठीक है। और इसको यहाँ पे आप सेव स्नैप पे क्लिक करके आप इसको किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं जहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाए। लेट्स सपोज मैं आपको वीडियो के अंदर सेव कर रहा हूँ या पिक्चर्स के अंदर, चले मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रूफ हब, ठीक है, प्रूफ और हब। ये हमारा टूल 1 था, टूल 1 हो गया है, इसकी पिक्चर हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब हमारे पास प्रॉस एंड कॉन्स भी आ गए हैं, पिक्चर भी आ गया, लोगो भी आ गया। आखिरी काम जो इसकी साइट का नाम है वो हमने यहाँ से कॉपी करना है, तो वो भी आसान से, जब आप यहाँ पे देखें www.proofhub.com, तो इसको सिंपली आप यहाँ से ये चीज़, ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमें इसको अपनी MS Word की जो आपकी फ़ाइल है उसके अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सोल्यूशन फाइल है और सोल्यूशन फाइल के अंदर मैंने यही काम किया हुआ जो कि मैंने आपको सारा समझा भी दिया है, ठीक है। आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं। पहला काम आपने हेडिंग देनी है टूल 1 की, टूल 1 की हेडिंग आ गई, उसके अंदर नेम आएगा, पहली हेडिंग, नेम के अंदर आपने उस टूल का नाम लिखना है जो कि हमारा प्रूफ हब था। उसके बाद लोगो ऑफ साइट, उसका लोगो, अब इस जो टूल है इसका लोगो ये है। उसके बाद इसकी वेबसाइट का जो नेम यानी कि वेबसाइट का लिंक है वो आपने यहाँ पे सिंपली https://zoom.s को पेस्ट कर दिया। जबकि हमने जो भी कॉपी किया है वो क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे, ठीक है। ये इधर से हमने अभी जो वहाँ से कॉपी किया है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये बाकी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, ये देखें सिर्फ ये हमारे पास proofhub.com ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है, इसका। तो आपने यहाँ पे इसको इधर लिख लेना है। उसके बाद इसकी यूजेज है, यूजेज के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी कि कैसे प्रॉस एंड कॉन्स को आपने वहाँ से फाइंड करना है। उसी के अंदर आपको फीचर्स मिलेंगे, उधर से आपने आइडिया लेकर यूजेज यहाँ पे अपनी वर्डिंग में कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह आपने ये सारा काम 1 बाय 1 तमाम सॉफ्टवेयर पे, तमाम टूल्स पे, तमाम एप्लीकेशंस, तमाम साइट्स पे आपने यही काम करना है। 1 बाय 1 आपने फाइंड करना है, उसका नेम, उसका लोगो, उसकी वेबसाइट का जो मतलब कि लिंक है वो, उसकी यूजेज और उसके बाद उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने, जो काम मैंने आपके सामने किए हुए, ठीक है। नेम पहले लिखा है, फिर उसका लोगो आ गया। बहुत आसान काम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टेप वाइज अगर आप लोग चलेंगे आपको सारी बात की समझ आ जाएगी और बहुत आसानी से आप लोग काफ़ी अच्छी असाइनमेंट अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही काम देखें मैंने यहाँ पे डिफरेंट टूल नंबर 4 इसके अंदर गूगल DOCS मैंने ऐड किया है। उसके बाद टूल नंबर 5 है ट्रेलो के नाम से, ठीक है। इसी तरह तमाम टूल्स का आपने ये काम करने हैं, 10 के 10 टूल्स का नाम, उनका लोगो, उनकी वेबसाइट का लिंक, उनके यूजेज और उसके बाद उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो यही सारा काम आप लोगों ने कर लेना है। ये टूल्स भी आप लोग माइंड में रख लें जो मैंने लिखे हुए हैं, और इसके अलावा भी आप लोगों को टूल सर्च करने का मैंने तरीकाकार बता दी, उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपको इस असाइनमेंट में पूरे नंबर मिलेंगे। और इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है, 10 मार्क्स आप लोग आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कुछ टिप्स बतानी है कि टिप्स ऑन हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज़ दिस डिजिटल टूल्स। तो उसके बाद कि इन टूल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके लिए आपने टिप्स बतानी है। पहली टिप क्या है कि प्रैक्टिस नोट टेकिंग, कि नोट टेकिंग की जो प्रैक्टिस है जो कि गूगल DOCS और लाइक एवरनोट, ठीक है, इनके अंदर जब आप नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन डिस्कशंस, उसके बाद जूम वगैरह पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, स्लैक पे, जो कि हमने ऊपर मेंशन किए, इनके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी तरह यूज़ ट्रांसक्रिप्शन टूल्स हैं, उसके बाद कोलैबोरेट ऑन शेयर डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद इंगेज इन वीडियो बेस्ड एक्टिविटीज़ जिसमें फ्लिपग्रिड है और काहूट है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमने इनके जो टिप्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने स्टेप वाइज चलना है, कहीं भी आपको मसला होगा तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।